दी जाएगी। और इस पीडीएफ में 5वां जो क्लॉज है जिसमें ये दर्शाया गया कि पेपर लीक होता क्या है, किस श्रेणी में पेपर लीक को रखा गया है। तो ये कानून उनका इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए काफी है। पर इसके अलावा मैंने आज उठते ही 8 बजे जो एसआईटी की हेड है जुयाल जी, उनको कॉल किया। मैंने कहा मैं मिलने आ रहा हूँ, आप कहाँ हैं, कुछ बातें रखनी है। उन्होंने कहा हम टीरी जा रहे हैं, वापस जब आ जाएंगे तब मिलेंगे। हमने उसके बाद दूसरा कॉल उन्हें किया जिन्हें रिटायर्ड जज के रूप में यूसी ध्यानी जी को यहाँ पर रखा गया है। उनके सामने ये देकर आए और उनको पढ़ा कर आए हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, अगर ये घटना हुई है जो इसमें लिखी है, मतलब अगर पेपर परीक्षा से बाहर आया है, कक्ष से बाहर आया है और कक्ष से बाहर से फिर अंदर गया है, डिजिटल रूप में पेपर वायरल हुआ है, तो इस श्रेणी में आता है, पेपर लीक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हमने कल शाम को नैनीताल में हाईकोर्ट के कुछ जो वकील अधिवक्ता साथी है हमारे, जो हमारे केस कुछ लड़ते रहते हैं, उन तक ये बात पहुंचाई तो उनका कहना है कि स्पष्ट रूप से ये पूरा कानून उस बात का समर्थन कर रहा है, परीक्षा निरस्त करने का समर्थन कर रहा है, पेपर लीक का समर्थन कर रहा है। ये कानून की लीक हुआ है। हमने ये बात कही, आने से पहले हमने कही कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय का यह कहना था कि मेरे हाथ में जो है, मैं यहाँ पर हजारों कैमरों के सामने बोलकर जाऊंगा और करके दूंगा। और उन्होंने संस्तुति के लिए लेटर पर लिखा भी है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद पर जरूर हूँ, पर जो प्रक्रिया पेपर कैंसिल करने की है, आयोग के अध्यक्ष के संवाद के माध्यम से वो निकलना है और उसमें उस चीज को साझा किया जाएगा। पर आज की डेट में जब ये परीक्षा जांच के दायरे में है, तो आयोग भी इतना स्वतंत्र नहीं है कि वो संवाद जारी कर दे। उनके लिए यहाँ से पहले रिपोर्ट जाएगी, जिस रिपोर्ट के लिए वो 1 महीने का समय मांग रहे थे। और हम लोगों ने निवेदन किया कि 1 महीना नहीं, आप जांच कर लीजिए, जांच के लिए 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 लगे, पर इतने जो तथ्य हैं वो आपको 2 से 4 दिन में मिल जाएंगे। इसलिए हम हफ्ते भर का टाइम देते हैं कि हफ्ते भर में ये लेटर यहाँ से आयोग पहुंचे और आयोग संवाद जारी करे कि पूरी तरीके से परीक्षा की शुचिता भंग हुई है, पूरी तरीके से परीक्षा पेपर लीक की श्रेणी में आई है और पेपर निरस्त करके पुनः महीने भर, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर अंतराल में उस परीक्षा को पूर्ण किया जाए। अब बात ये है क्योंकि हम भी वो लोग हैं जो बार बार चले गए हैं, क्योंकि दूध का जो जला होता है ना, वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। ये बात तो सबको पता है। जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए मैं एज ए संरक्षक उत्तराखंड बेरोजगार संघ ये बात कहना चाहूंगा, डिसीजन राम भाई, सुरेश भाई, बेरोजगार संघ की टीम और आप लोग जो अभी अभ्यर्थी हैं, डिसीजन वो लेंगे। पर मैं एज ए संरक्षक इस बात को कह सकता हूं कि प्रदेश के सबसे श्रेष्ठ पद पर बैठा हुआ यदि कोई व्यक्ति आपके स्थल पर पहुंचा है, आपसे बात की है, हजारों कैमरों के सामने, हजारों आंखों और हजारों कानों के सामने अगर उनकी बात देखी गई, सुनी गई, तो उनके मान सम्मान के लिए मैं कहूंगा डिसीजन आप लोग लेना जो करना है। पर मैं कहना चाहूंगा आंदोलन तो खत्म नहीं करना है, आंदोलन खत्म नहीं करना है, पर हाँ आंदोलन को स्थगित किया जा सकता है। एक डेट तय की जा सकती है कि इस दिन तक अगर तो परीक्षा निरस्त नहीं होती है तो इस प्रकार का आंदोलन दोबारा भी खड़ा हो सकता है और जा सकता है। मैंने हल्द्वानी के अपने साथियों को कॉल किया जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनको भी मैंने यही कहा कि आप लोग आंदोलन पर अभी बैठे रहिए। राम भाई जो अध्यक्ष है बेरोजगार संघ के, वो जब संबोधन करेंगे आपको लाइव के माध्यम से जोड़ा जाएगा और आपको कॉल किया जाएगा। बड़कोट में जो बैठे हुए लोग हैं उनसे संपर्क किया गया कि आपको लाइव के माध्यम से जोड़कर आपके संपर्क किया जाएगा। पर मैं यही कहना चाहता हूं, अगर इतना बड़ा कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, यहाँ तक आए हैं, सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए आदेश दिए हैं, तो
एक डेट तय कर लेते हैं, मुझे लगता है ज्यादा देर भी नहीं होनी चाहिए। 10 तारीख के आसपास तक की डेट तय कर लो।